बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूँ। मैं वर्ग 10 के लिए इतिहास विषय लेकर आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, इसके अंतर्गत जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। वार्षिक परीक्षा में अक्सर इससे लघु और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यह लघु उत्तरीय प्रश्न के तहत आते हैं। बच्चों, औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर प्रदान करती है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। इसके अंतर्गत उद्योगों में मानव श्रम का स्थान जो है वह मशीनों ने ले लिया। इस क्रांति के दौरान राजसत्ता में भी कई तरह के परिवर्तन हुए। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई, बल्कि इसका जो है बच्चों वह निरंतर विकास होता रहा। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है, सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। बच्चों, सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकीकरण के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ब्रिटेन में बाड़ाबंदी अधिनियम 1792 ईस्वी में लागू हुआ। बाड़ाबंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर वहां बड़े बड़े फार्म स्थापित किए। इस तरह से किसान जो है वह भूमिहीन मजदूर बन गए। बाड़ाबंदी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसान कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। ये लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए बाध्य थे। इस सस्ते श्रम ने उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायता की। परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से हमने देखा औद्योगिकरण का को किस तरह से बढ़ावा मिला। अगला जो प्रश्न है वह है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। बच्चों, छोटे गंदे स्थानों में जहां फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। मजदूर कारखानों के निकट रहे, इसके लिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए जिनमें सुविधाएं उपलब्ध कुछ भी नहीं थी। इन सभी मकानों में हवा, पानी, रोशनी तथा साफ सफाई की भी व्यवस्था जो थी वह नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की जो है वह शुरुआत हुई। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह है, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। बच्चों, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति भी जो है वह औद्योगिक क्रांति की ही देन है। बुजुर्गा वर्ग को कई बार मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप 3 तरह के वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसमें पहला जो है वह पूंजीपति वर्ग, दूसरा है बुजुर्गा वर्ग और तीसरा है मजदूर वर्ग। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति की ही देन है जो बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह है, औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, औद्योगिकीकरण के भारत पर जो प्रभाव है वह निम्नलिखित बिंदुओं के तहत जो है वह आते हैं। पहला है उद्योगों का विकास, दूसरा जो है वह नगरीकरण को बढ़ावा और तीसरा है कुटीर उद्योगों की अवनति और चौथा है सामाजिक विभाजन। बच्चों,
बच्चों इन सारे बिंदुओं को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी कि इन बिंदुओं के तहत क्या होते हैं। पहला है उद्योगों का विकास। बच्चों औद्योगिकीकरण के विकास के पूर्व भारत में उत्पादन का कार्य जो है वह छोटे उद्योगों में होता था। अब जो है उत्पादन कारखानों में होने लगा। कपड़ा बुनना, सूत काटना, इसके लिए जो है मिल स्थापित हुए। इस प्रकार औद्योगिकीकरण से भारतीय उद्योगों का जो है वह विकास हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है नगरीकरण को बढ़ावा। औद्योगिकीकरण ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक केंद्र नगर के रूप में परिवर्तित हुए। वहां बाहर के लोगों को आकर बसने से क्या हुआ, वहां जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकीकरण के कारण पुराने नगरों जैसे बंबई, कलकत्ता जो थी उनकी समृद्धि हुई, उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई और नए नए नगर का भी विकास हुआ जैसे जमशेदपुर, बोकारो, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि। अगला जो पॉइंट है वह है कुटीर उद्योगों की अवनति। बच्चों कुटीर उद्योग किस तरह से पतन के तरफ अग्रसर हुए उनके बारे में मैं बताऊंगी। बच्चों कारखानों की स्थापना ने परंपरागत कुटीर एवं लघु उद्योगों को पतन के तरफ बढ़ा दिया। इसका एक मुख्य कारण था कारखानों में उत्पादित सामान जो थे वह सस्ते थे, जबकि कुटीर उद्योगों में जो वहां से कुटीर उद्योग से जो उत्पादित सामान होते थे वह महंगे होते थे। इसलिए बाजार में कुटीर उद्योगों के सामानों का खपत जो है वह कम होने लगा, उसकी मांग जो है वह कम हो गई और उद्योगों से आने वाले सामानों की मांग जो है वह ज्यादा हो गई। इस तरह से उद्योगों को कच्चा माल मिलना भी दुर्लभ हो गया। फलतः यह क्या हो गया, कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। चौथा जो पॉइंट है वह है सामाजिक विभाजन। बच्चों भारत में औद्योगिकीकरण के विकास के साथ ही नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ और इसके साथ साथ उन वर्गों का विकास भी हुआ। कल कारखानों के विकास के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग दोनों का जो है वह उदय हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जाना कि औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।